करंट मूव हो रहा है इस डायरेक्शन में, प्रोटॉन की बात हम कर लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज, तो फोर्स क्या होगी, नॉर्मल टू द पाम, मतलब बेटा अपवर्ड। इसका मतलब है अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स कितना लगेगी, अपवर्ड। ये पॉजिटिव चार्ज बेटा अपवर्ड चला गया, तो मैंने क्या बताया आपको कि अगर पॉजिटिव चार्ज अपवर्ड जाएगा तो नेगेटिव चार्ज क्या होगा, डिफ्लेक्ट डाउनवर्ड। क्लियर? इससे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि इसका मतलब है अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जा रहे हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में डिवाइड हो रहे हैं, इट्स मीन दे आर ऑपोजिट इन नेचर। ये केस 1 हो गया। अब इसका केस 2 बेटा, ये केस 2 में ये सेम नेचर के भी हो सकते हैं, याद रखना आपने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, कि जरूरी नहीं है कि ये ऑपोजिट नेचर के हों तो ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होंगे। ये सेम नेचर के हो के भी ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो सकते हैं। ये केस 2 बता रहा हूं मैं इसी क्वेश्चन का आंसर। अब देखो वो कैसे बेटा पॉसिबल है। ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज, ओके, आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है जो आप क्या करते हैं, उसको यहां से ये इस डायरेक्शन में, दूसरा भी आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, उसको आप इस डायरेक्शन में करें, तो अब देखिए क्या होगा। क्योंकि ये मैं जैसे मैंने क्या बोला बेटा, ये हाथों का खेल है। अगर आपने डायरेक्शन चेंज की किसी एक भी चीज़ की तो सारी की सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी बेटा, फोर्स क्या हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी फोर्स की। ओके, पहले हम इसकी बात देखो, ये सेम नेचर है, केस 2 बता रहा हूँ, ये सेम नेचर के हैं। अब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होंगे, देख लेते हैं कैसे। देखो ये फील्ड आ गया बेटा, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, ये जो ये वाला प्रोटॉन मूव हो रहा है इस डायरेक्शन में। क्लियर? तो फोर्स कहां पे लग रही है, अपवर्ड। इसके लिए फोर्स ये होगी। अब हम इसके लिए देखते हैं, इसके लिए हमें हैंड क्या करना पड़ेगा, इस तरह से, ठीक है। देखो ये ऐसे फील्ड ये ऐसे है, अब उसकी क्योंकि वेलोसिटी का वो यहां से इधर आ रहा है डायरेक्शन, ये तो देखो ये थंब, क्लियर, ये इस तरफ आ रहा है, ये फील्ड और ये उसकी मोशन जो है उसकी डायरेक्शन ये आ गई, तो फोर्स किधर है, डाउनवर्ड। क्लियर? तो ये कहां पे जाएगा, तो सेम नेचर भी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा सकते हैं अगर आप उनकी डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या कर देते हो, ऑपोजिट कर देते हैं तो। ओके बेटा, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6। सपोज दैट अ चार्ज इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद वेलोसिटी v। एक चार्ज है वो मूव हो रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी से। वाई देयर इज नो वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स एक्ट ऑन द चार्ज। चार्ज पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है उस पर नो वर्क आता है। ये मैंने आपको बहुत बार बता चुका हूं, अब फिर बता रहा हूं कि मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स है। इसका मतलब है कि वो कोई वर्क नहीं करती है, वो एक्सेलरेटेड फोर्स नहीं है, वो सिर्फ एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स है। तो जब किसी भी पार्टिकल को ये एक्सेलरेट नहीं कर सकती है तो ये वर्क कैसे कर सकती है, तो ये सिर्फ एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स है। तो अब हम इसको जो चार्ज टू मास रेशियो वाला आर्टिकल मैंने आपको जो आर्टिकल हमने स्टडी किया था उसमें भी मैंने ये चीज़ आपको डिटेल से एक्सप्लेन करवाई थी, बताया था आपको। तो हम यही चीज़ हम देख लेते, ये मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये पॉजिटिव चार्ज होगा जब यहाँ पर जाएगा। अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है हर जगह पर तो क्या हो जाएगा बेटा, इट विल मूव इन अ सर्कुलर पाथ। ये इसको क्या करेगा, सर्कुलर पाथ में बेंड करेगा। जब ये सर्कुलर पाथ में जाएगी तो वेलोसिटी क्या होगी, हमेशा बेटा अपना जो फोर्स है वो उसकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगेगा। अगर यहां पर पार्टिकल है तो फोर्स इस तरफ होगा और उसकी वेलोसिटी ये होगी। तो अब देखो कि फोर्स और वेलोसिटी क्या है, हमेशा ऐसे हर पॉइंट पर परपेंडिकुलर है। तो याद रखना कि वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन मानी जाती है। ऐसे ही है, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है ना लीनियर मोशन वाला। तो लीनियर मोशन में जो वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। अब देखो इसका मतलब है जो वर्क क्या होता है बेटे, वर्क होता है एफ डॉट डी, मैग्नीट्यूड लेंगे एफ डी इंटू कॉस थीटा। अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एंगल क्या 90, एफ डी कॉस 90 लिखेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा 0। तो वर्क क्या हो गया 0। क्लियर? तो इस केस में वर्क 0 आएगा। ओके उसके बाद हम ये लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं
14.7 जो रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। 14.7 है इफ अ चार्ज पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, चार्ज पार्टिकल है स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ओके, सम रीजन ऑफ स्पेस, कैन यू से दैट द मैग्नेटिक फील्ड इन दिस रीजन इज जीरो, क्या उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो है, क्या आप ऐसा कह सकते हैं? तो बेटा इसका फर्स्ट लाइन में आपने आंसर लिखना है नो इट मे और मे नॉट बी जीरो। क्या लिखना है? नो इट मे और मे नॉट बी। ये जीरो मतलब हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो सकता है ना हो। ये लिखने के बाद नीचे आपने रीजन पे जाना है, तो भी बेटा मैं इसको रीजन अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। हम यहीं पे चल, देखो ये वाला फार्मूला, हम F इज इक्वल टू ये जो फार्मूला है बेटा चार्ज V इंटू बी, हम इस पे बात करते हैं। देखो क्योंकि उसने स्टेटमेंट में ये कहा है कि चार्ज पार्टिकल है और वो मोशन में भी है, क्लियर? इसका मतलब है इसकी वैल्यू जीरो नहीं है क्योंकि चार्ज पार्टिकल है, ये उसने स्टेटमेंट में कहा है। उसने ये भी कहा है कि वो मूव भी हो रहा है, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी b है। उसके बाद क्या बचता है? b। तो उसके लिए हम देख लेते हैं कि क्या सीन है b के लिए। तो देखो इससे मैग्नीट्यूड लेंगे हम क्यू वी बी इंटू साइन थीटा। इसका मतलब अब हमने इन दो फैक्टर्स को देखना है। ये दो फैक्टर्स डिसाइड करेंगे इट मे और मे नॉट बी जीरो। ये तो डेफिनेटली है, ये भी है। अब इनमें से देख लेते हैं। पहला केस बेटा ये हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड वहां पर जीरो है। अगर ये B की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो ये सारे की सारी फोर्स क्या बन गई? जीरो। क्लियर? अच्छा, अब दूसरा बेटा इसका केस देखते हैं। हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं हो। एंगल की बात कर लेते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उसकी वेलोसिटी भी वही हो, एंगल क्या हो? दोनों में जीरो। जब एंगल जीरो होगा ये इक्वेशन क्या कहलाएगी? F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन जीरो। साइन जीरो किसके इक्वल होता है? जीरो के इक्वल। तो फोर्स आपके पास क्या बन गया? फोर्स इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है तब भी फोर्स जीरो होगा। अगर एंगल जो वेलोसिटी और बी में जीरो है तो भी वो क्या होगा? जीरो होगा। अच्छा, अगर ये एंटी पैरेलल है, तीसरा केस, अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, V इधर है, एंटी पैरेलल है, 180 एंगल है, जब यहाँ पे 180 पुट करोगे तो भी क्या हो जाएगा? ये जीरो। बेटा ये इसके तीन केस हो गए। तीनों केस में क्या हो सकता है? इसलिए मैंने बोला तो आपने फर्स्ट लाइन में क्या लिखना है? नो इट मे और मे नॉट बी जीरो लिख के नीचे आपने रीजन बेटा तीनों आपने केस एक्सप्लेन कर देना। ये इसका कंप्लीट आंसर होगा। तो आपने उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से बेटा इसका पता चल गया होगा इन शॉर्ट क्वेश्चन का। तो बहुत जल्द मैं जो नेक्स्ट वीडियो है जो फर्दर शॉर्ट क्वेश्चन है उस पर बेटा हम बात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।